हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को लेकर आए हैं अभ्यास में हम। ठीक है, अभ्यास प्रश्न यानी यूनिट 10 का 10.1 आज आप लोग को क्या होगा बनेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल से। पहले क्वेश्चन को आप समझेंगे। देखिए कह रहा है कि अभ्यास प्रश्न 10.1 निम्नलिखित हैलाइडो की IUPAC पद्धति लिखिए। ठीक है, तथा उनका वर्गीकरण यानी उनका क्या करना है, वर्गीकरण करना है। एलिलिक, एल्किल, एलिलिक, बेंजिलिक, प्राथमिक, द्वितीयक एवं क्या तृतीयक, यानी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी आपको पहचान करना है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और क्या टर्शियरी में भी। ठीक है, अब वाइनिल अथवा एरिल हाइलाइड के रूप में क्या कीजिए, बिल्कुल सिंपल से आप समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल सिंपल सा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन 1 से लेकर आपका क्या है 12 गो है, और ये इस क्वेश्चन को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आपको यूजफुल लगेगा और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, इसका IUPAC नाम लिखना है, और IUPAC के साथ साथ इसको ये भी पहचान करना है आपको कि कौन एल्किल हैलाइड है, कौन बेंजिलिक है, और कौन एरिल है, कौन वाइनिलिल है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करना है, पहचान करना है, और पहचान करने के साथ साथ आपको डिग्री भी क्या करना है, दर्शाना है। उसमें बताना है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड है कि द्वितीयक कि तृतीयक है। ठीक है, तृतीयक तक होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है CH3 होल ट्वाइस CH और ये Cl, और यहाँ पर है आपका क्या CH3। यही है पहला क्वेश्चन ही हम लोग का। अब देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको सिंपल से क्या करना है, पहले इसको सजा कर लिख लेना है। देखिए CH3 जो है आपका होल ट्वाइस, इसका मतलब CH3 कितना है, 2 गो है। तो CH3 2 गो है, तो बिल्कुल आप सिंपल से क्या करेंगे, इसको इस कार्बन पर जोड़ना है। तो यहाँ पर पहले हम लोग CH लिख लेते हैं, और ये 2 गो है CH3, तो एक इसके सामने जोड़ दीजिए और एक इसके क्या कीजिए, नीचे जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला है कार्बन, तो ये हो जाएगा CH। और कभी भी देखिए ये कोष्टक में आ गया है, ब्रैकेट में आ गया, तो ब्रैकेट में आ गया तो या तो इसको ऊपर लिखिए या तो नीचे लिखिए। तो चलिए इसको नीचे हम लोग लिख देते हैं Cl, और यहाँ पर हो गया आपका क्या CH3। अब बिल्कुल इसका सिंपल से आपको क्या करना है, IUPAC नाम लिखना है पहले। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर काउंटिंग हम लोग किस ओर से करेंगे, इस ओर से करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। तो ये देखिए 2 नंबर पाया है आपका क्लोरो, तो 2 क्लोरो हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा समझते चलिए। उसके बाद 3 नंबर पर ये साइड चेन में आया है आपका मिथाइल, तो 3 मेथिल हो गया, 3 मेथिल। अब यहाँ पर कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 के लिए आप जानते हैं ब्यूट होता है, और कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए ANE हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हो गया IUPAC नाम। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि हम लोग को क्या करना है, डिग्री भी लिखना है कि ये कितना डिग्री है। तो बिल्कुल सिंपल से अगर बता दें आपको, देखिए मान लीजिए ये कार्बन है, इस कार्बन पर कोई भी X ग्रुप का तत्व जुड़ा हुआ है, ये ठीक है, X के मतलब हाइड्रोजन ग्रुप का कोई तत्व जुड़ा है, और इस कार्बन पर कितना कार्बन सीधे अगर संपर्क में आ रहा है, अगर 1 आ रहा है, यहाँ पर देखिए इसके संपर्क में 1 कार्बन आया, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। लेकिन इसी पर अगर मान लीजिए एक और कार्बन आ जाता, तो ये क्या हो जाता, 2 डिग्री हो जाता। इसी पर एक और कार्बन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल सिंपल से आपको समझना है कि हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों को देखना है, उस पर कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन जुड़ा है, और इससे अगर 1 कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री होगा, 2 गो कार्बन इससे सीधा संपर्क में आ रहा है तो 2 डिग्री होगा, और 3 गो है तो 3 डिग्री होगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हो गया हाइड्रोजन वाला ग्रुप, और यहाँ पर इस कार्बन पर, ठीक है,
अब एक इधर से कार्बन जुड़ा है और एक इधर से, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर हम लोग का 2 डिग्री बन रहा है। तो यहां पर हो जाएगा 2 डिग्री एल्किल 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 हैलाइड। अब यहां पर एक सवाल आता है कि आपको एल्किल हैलाइड किस तरह से आप पहचानेंगे, तो बिल्कुल इसको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, शुरू से आप उसको देख लीजिए। चलिए यहां पर भी आपको हम बता दें संक्षिप्त में कि किस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। अगर ये कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है उसमें हेलोजन ग्रुप तत्व आया है, और उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सभी कार्बन अगर sp3 संकृत अवस्था में रहता है तो उसी को बोला जाता है क्या, एल्किल हैलाइड। यानी कहने का मतलब इस कार्बन पर भी देखेंगे तो संकरण अवस्था sp3 होगा, इस पर भी आपका sp3 होगा। तो कहीं पर भी आपको sp3 संकृत कार्बन परमाणु अवस्था मिलता है तो वो क्या होगा, एल्किल हैलाइड। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं ये आप लोग सीख गए हैं, जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, CH3CH2CH, यहाँ पर ब्रैकेट में CH3 है और यहाँ पर CH और फिर में आपको ब्रैकेट में क्या है C2H5 और Cl है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सिंपल सा देखिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या कर रहा है, CH3 फिर CH2 फिर यहाँ पर क्या है CH है, और CH के आगे आपको क्या है ब्रैकेट में CH3 दिया है। तो कभी भी ब्रैकेट में अगर दिया रहे तो या तो उसको ऊपर जोड़िए या तो नीचे जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ लेते हैं नीचे, यानी CH क्या हो गया 3, बिल्कुल सिंपल सा। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है CH, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CH, आगे क्या है ब्रैकेट में दिया है C2H5, तो इसको हम लोग क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, यानी C2H5 नीचे लिख दिए। उसके सामने क्या है Cl है तो Cl लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको काउंटिंग करना है ताकि आईपीसी नाम लिखने में आपको क्या हो, बिल्कुल सिंपल से आप लिख सकें। तो देखिए ये C2H5 का मतलब क्या होता है, यानी CH2 और CH3 होता है। यानी जहां पर हम लोग का C2H5 है वहां पर हम लोग को समझ में आना चाहिए कि CH2 और क्या है CH3 है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया CH2 और ये हो गया आपका क्या CH3, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग काउंटिंग करेंगे, तो यहां पर देखिए ये होगा 1, ठीक है, ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 हो गया। अब बिल्कुल सिंपल से अब देखिए ये 3 नंबर पर Cl आया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 क्लोरो हो गया। 4 नंबर पर आपका आया है कौन सा CH3, तो 4 मेथिल हो जाएगा। 6 गो कार्बन है तो 6 के लिए हेक्स, और कार्बन सब सिंगल बॉन्ड है तो ANE। ये हो गया इसका IUPAC नेम, यानी 3 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। लेकिन इसका नाम के साथ साथ आपको क्या लिखना है, इसको वर्गीकरण करना है, और वर्गीकरण करने के बाद 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में भी पहचान करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर ये Cl है, अब Cl को ही देखना है कि किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन से ये जुड़ा है 3 नंबर कार्बन से, और 3 नंबर कार्बन पर देखिए सीधा अटैक कितने कार्बन कर रहे हैं, एक तो ये कर रहा है और ये एक कर रहा है, कितना कर रहा है 2 कर रहा है, यानी यहाँ पर क्या होगा 2 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। प्यारे बच्चों इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, और बिल्कुल एल्किल हैलाइड आपको हम बता दें कि एल्किल हैलाइड के लिए आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि अगर ये आपका संकरण जो है सभी कार्बन क्या है sp3 है तो उसी को बोलते हैं क्या एल्किल हैलाइड। जैसे कि यहाँ पर देखिए कह रहा है एल्किल, तो यही हम लोग का एल्किल हैलाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल से, हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन CH3 CH2, फिर यहां पर क्या है, यहां पर C है, तो C
अब देखिए यहाँ पर CH3 का क्या है, होल ट्वाइस है, यानी होल ट्वाइस का मतलब CH3 कितना है, 2 गो है। तो इस कार्बन पर आकर आपका क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एक नीचे जोड़ दीजिए CH3 और एक ऊपर जोड़ दीजिए, सामने खाली हुआ तो यहाँ पर क्या है, CH2 है इसके सामने, तो CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या आपका आयोडीन। चलिए बिल्कुल इसको सिंपल से जल्दी करते हैं हम लोग फटाफट। 1 2 3 4 काउंटिंग हो गया। 2 नंबर पर 2 साइड चेन आया है और एक आयोडीन आया है। तो पहले इसका नामकरण करेंगे हम लोग। एक आयोडो, 1 नंबर पर आयोडीन जुड़ा है तो इसे आयोडो बोलते हैं। और 2 नंबर पर बिल्कुल सिंपल से देखिए, 2 नंबर पर आपको दिया है CH3, CH3 कितना, 2 गो, तो 2 बार लिखेंगे 2,2, एक के जैसा 2 गो तो डाई लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेथिल, टोटल कार्बन कितना है 4, तो 4 के लिए होता है ब्यूटेन, 4 के लिए ब्यूट और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि कितना डिग्री एल्किल हाइलाइड है, तो ये हाइड्रोजन ग्रुप का ये वाला तत्व है, ये देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, इस पर कितना सीधे कार्बन आ रहा है, मात्र एक ही, तो यही तो आ रहा है, यही तो आ रहा है, तो 1 डिग्री होगा आपका। इस कार्बन पर कितने कार्बन जुड़ा है, 1 जुड़ा है, ये वाला सिर्फ 2 वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से, क्योंकि 12 को क्वेश्चन है, ज्यादा हम लोग टाइम नहीं गंवाएंगे इस तरह से। तो देखिए चौथे नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग सिंपल से। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत शानदार क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है एग्जाम में। क्या दिया है, CH3 के होल थ्राइस है, तो होल थ्राइस के मतलब इस कार्बन पर जुड़ेगा और इस कार्बन पर आपको कितने बार जुड़ेगा, यानी 3 बार। तो 1 बार सामने जोड़ लीजिए, 1 बार ऊपर, 1 बार क्या नीचे। तो आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, पहले हम लोग लिखेंगे जो ये वाला C को और इस पर 3 को जोड़ेंगे CH3, 1 सामने जोड़ दिए, 1 नीचे और 1 आपका हो गया ऊपर, फिर सामने, तो सामने इसके देखिए क्या है, CH2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2, बिल्कुल सिंपल से। आगे क्या है CH, फिर यहाँ पर Br आ गया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट का मतलब यानी नीचे, यानी नीचे, तो ये हो गया Br। अब आगे देखिए C6H5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये है बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन। अब चलिए इसको फटाफट हम लोग क्या करते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं। तो काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, ठीक है। कभी भी अगर बेंजीन साइड चेन में आता है, कभी भी अगर बेंजीन आपको अगर साइड चेन में आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना है, उसका क्या होता है, फेनिल होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी से इसको फटाफट लिखते हैं। अब देखिए ये 1 नंबर पर ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ये भी साइड चेन में आया है दोनों, तो कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3,3, एक के जैसा 2 गो तो डाई, ठीक है। मेथिल या मिथाइल भी बोल सकते हैं, मेथिल। अब देखिए इसका नाम लिखा जाता है फेनिल, PHENYL, फेनिल होता है। तो फेनिल हम लोग कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर, 1 लिख भी सकते हैं, न भी लिख सकते हैं, 1 क्या हो जाएगा, फेनिल, PHENYL, फेनिल, ठीक है। अब टोटल कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए होता है आपका क्या, ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन होता है, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पर सवाल बनता है कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्या है, ठीक है। 4 नंबर आपका कितने डिग्री बन रहा है और कितना एल्किल हाइलाइड आपका बन रहा है। तो देखिए 4 नंबर जो है ये क्या है, बेंजिलिक हाइलाइड है, और इस कार्बन पर जहां पर हाइड्रोजन जुड़ा है उस पर कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री, 2 कार्बन, एक इस कार्बन पर देखना है, एक ये वाला कार्बन जुड़ा है, इधर से जुड़ा है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसका क्या होगा, 2 डिग्री आपका होगा बेंजिलिक हाइलाइड, 2 डिग्री बेंजिलिक हाइलाइड। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2 डिग्री बेंजिलिक हाइलाइड। कह रहे हैं बच्चों, नोट कीजिए इसको जल्दी से, हरी अप, बहुत बढ़िया।
चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें हम लोग बेंजीलिक क्यों बोले, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप शुरू से जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो डाला गया है, ठीक है, उसको डिफिनेशन के साथ साथ उसको एग्जाम्पल भी दिया गया है, उसको समझाया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पर आते हैं हम लोग। 5 नंबर यहाँ पर है हम लोग का क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या कह रहा है 5 नंबर, CH3, ठीक है, CH यहाँ पर देखिए ये CH3 ब्रैकेट में आया तो इसका मतलब ये नीचे आएगा। उसके बाद फिर क्या है CH है, तो फिर हम लोग लिखेंगे CH। आगे देखिए CH के बाद क्या है आपका Br ब्रैकेट में आया है तो यहाँ पर Br आ जाएगा नीचे। कभी ब्रैकेट में आया तो उसको ऊपर या नीचे ही लिखना है। आगे क्या है CH3 है, बिल्कुल सिंपल सा है। चलिए फटाफट करते हैं इसको हम लोग। 1 2 3 4 यानी 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, हो गया। अब देखिए कि इस कार्बन से जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व जुड़ा है उसको आपको देखना है कि वो कितने कार्बन से जुड़ा है। तो एक ये वाला कार्बन से सीधा आया है और एक ये वाला कार्बन से आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। फटाफट नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पास चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, यानी 5 नंबर क्वेश्चन था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन CH3 उसके बाद कार्बन और यहां पर देखिए CH3, ठीक है, CH3 और यहाँ पर क्या है C2H5 है, लेकिन C2H5 यहाँ पर 2 बार होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 2 बार है तो 1 बार आपको नीचे जोड़ना है C2H5 को और 1 बार ऊपर जोड़ देना है C2H5 को, सिंपल सा, ठीक है। आगे क्या है CH2 है आपका, अब Br है, यही तो है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से। आइए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल गौर से ध्यान रखना है कि C2H5 को हम लोग तोड़कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यानी C2H5 को हम लोग लिखेंगे CH2 और CH3, ठीक है, इस तरह से। तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं CH2 और CH3। इसको भी हम लोग लिख लेंगे CH2 और क्या CH3। अब काउंटिंग करने में क्या होगा आपको बिल्कुल आसानी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ से कर रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है 4 तक हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेन चेन और ये आपका साइड चेन है, ये भी आपका साइड चेन में आ गया। तो देखिए 2 नंबर पर ये 2 कार्बन साइड चेन में आया है और 2 ही नंबर पर आपका 1 कार्बन आया है। तो दोनों में पहले किसको लिखेंगे, ये मिथाइल होता है, एम से लिखाता है और ई से लिखाता है, तो इसको पहले लिखेंगे। अल्फाबेटिकल में ये पहले आता है, लेकिन इससे भी पहले आपको बी आर आता है, तो पहले बी आर को लिखेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 एथिल पहले लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फाबेटिकल लिखना है। 2 एथिल और 2 मेथिल। अब टोटल कार्बन कितना है 4, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। अब कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है ये लिखना है। अब देख रहे हैं कि ये तो सभी कार्बन पे sp3 ही बनेगा, और sp3 कैसे बनेगा आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि अगर सब कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है और सिग्मा 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 अगर 4 गो सिग्मा रहता है तो क्या होता है sp3 ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ब्यूटेन हो गया, सिंपल से हम लोग लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इस कार्बन पर कितना कार्बन जुड़ा है
एक कार्बन तो ये सीधा जुड़ा है, जितना सीधा जुड़ा रहेगा उतना ही डिग्री एल्किल हैलाइड। तो 1 डिग्री यहाँ पर क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। 1 डिग्री क्या होगा, एल्किल हैलाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। 7 नंबर पर आते हैं हम लोग जल्दी से, हरी अप। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, ये 7 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है CH3C, उसके बाद यहाँ पर Cl जो है ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब ये नीचे आएगा या तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर लिख लेते हैं। फिर इसके बाद भी एक क्या है, ब्रैकेट है C2H5 का, तो इसको हम लोग नीचे जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको नीचे जोड़ते हैं तो C2H5 हो गया। आगे क्या है, CH2 है, CH2 है, और उसके CH2 के बगल में क्या दिया है, CH3 है, CH3 है। बिल्कुल सिंपल से आएंगे हम लोग इस क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, CH3C है, ठीक है, Cl है, C2H5 है, CH2 CH3 है। ठीक है, क्वेश्चन आइए ध्यान से देखिए। बिल्कुल सिंपल से, काउंटिंग किस तरह से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, कहाँ से होगा, तो यहाँ से होगा। क्यों होगा, क्योंकि कैलोरीन को कम अंक मिल जाए। 1 2 3, ये हो गया आपका कितना, 4, ये हो गया साइड चेन। ठीक है, साइड चेन हुआ। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर काउंटिंग, यहाँ से ऐसे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, CH2 और क्या हो गया, CH3। अब देखिए यहाँ से काउंटिंग होगा तो ये होगा 1 2 3 4 5 तक हो गया। तो देखिए ये होगा हम लोग का, इसका IUPAC नेम 3 क्लोरो 3 मिथाइल या मेथिल भी बोल सकते हैं, मेथिल। टोटल कार्बन कितना है, 5, तो 5 के लिए पेंट हो गया। और कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा। डबल बॉन्ड भी आने वाला है, सब्र रखिए। ठीक है, देख रहे हैं आप क्वेश्चन में। 3 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन हो गया। अब कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है भाई, तो इस 3 नंबर वाला कार्बन पर देखिए तो कितना कार्बन अटैक किया है, सीधा संपर्क में आ रहा है। तो एक ये वाला आ रहा है, एक ये आ रहा है, और ये एक आ रहा है, यानी कितना आ रहा है, 3 गो आ रहा है। जैसे कहने का मतलब सिंपल सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई एक परमाणु है, ये कार्बन है, ठीक है, और इस कार्बन पर एक इधर से भी जुड़ा हुआ है, एक इधर से भी जुड़ा हुआ है, और एक इधर से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर कार्बन है और इस कार्बन पर कहीं पर हैलोजन भी होना चाहिए, उसी कार्बन को तो हमको मेन रखना है, लेकर चलना है। तो इस कार्बन से ये वाला अगर कार्बन जुड़ा हुआ है और इस पर कितना कार्बन सीधा संपर्क में आ रहा है, 3 गो, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। यही तो कह रहे हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में वर्गीकृत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7 नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, क्या सिंपल से आपको समझना है। 8 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोग का, जल्दी से CH3 सिंगल बॉन्ड CH कर लेते हैं, फिर आगे क्या दिया है, डबल बॉन्ड दिया है, फिर यहाँ पर कार्बन है, और ये कार्बन के बाद ब्रैकेट में Cl आया है, तो Cl को नीचे जब रख लेंगे, नीचे लिख लिए Cl को। उसके बाद क्या है, CH2 है, तो CH2 लिखते हैं, ठीक है। और CH2 के बाद क्या है, CH है, तो फिर लिखेंगे हम लोग CH। अब देखिए CH, फिर CH3 जो है ये होल्ट वाइज में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 बार CH3 है, तो एक बार सामने जोड़ देंगे और एक बार ऊपर या नीचे जोड़ देंगे। तो चलिए ऊपर ही जोड़ देते हैं, ऊपर या नीचे जोड़ देते हैं। अब आइए बिल्कुल इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन है।
और 8 नंबर बहुत गौर से आपको देखना है, क्योंकि ये जो होने वाला है वाइनी लीक हाईलाइट होने वाला है। और क्यों वाइनी लीक हाईलाइट होता है आपको बिल्कुल यहाँ पर हम समझाएंगे एकदम सिंपल से। तो सबसे पहले तो इसका आईपीएससी ने हम लोग को बनता है कि किधर से काउंटिंग करें और किधर से ना करें। तो हम लोग को उस ओर से करना है गिनती जिस ओर से आपको डबल बॉन्ड को क्या हो, कम अंक मिले। तो चलिए हम लोग सिंपल से देखते हैं। इधर से करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आ रहा है। इधर से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इधर से ही होगा 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया साइड चेन। अब देखिए 3 नंबर पर आया है आपका क्या, यानी 3 नंबर पर आया है हम लोग का Cl, तो 3 हो जाएगा क्लोरो, 3 क्लोरो, कितने कार्बन, 3 क्लोरो हो गया। और देखिए साइड चेन कितने पर आया है, 5 नंबर पर, तो 5 मेथिल। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, और जितना कार्बन साइड चेन में आता है उसको नाम लिख कर YL जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, YL जोड़ देंगे, यानी 5 मेथिल हो गया। 5 गो नहीं है, ये 5 नंबर पाया है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि 5 लिखे हैं। ठीक है, अब बिल्कुल सिंपल सा हो गया आपका। अब देखिए टोटल हम लोग का कार्बन का चैन कितना है, तो कार्बन का जो चैन है आपका कितना है, 6 गो। तो 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है, बिल्कुल आपको याद होगा हेक्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रख क्या रखना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा मिटा देते हैं। कितना तक हो गया हम लोग का, ये 8 नंबर क्वेश्चन तक है। अब देखिए हेक्स हो गया, और डबल बॉन्ड को भी अब लिखना अनिवार्य है। अगर एक पर आए तो जरूरी नहीं है उसका स्थान बताना, लेकिन एक के अलावा अगर आया है, 2 पर आया है, 3 पर आया है, तो उसका स्थान आपको बताना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। गौर से देखिए, जिधर से हम लोग जाएंगे, ठीक है, नंबरिंग करते समय उधर से ही आपको देखना है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ गया, इन फर्स्ट ही। तो ये 2 नंबर पर आ रहा है, आप कहेंगे कि नहीं सर 3 नंबर पे भी आ रहा है, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा ध्यान है कि जिधर से आप काउंटिंग करते समय गए हैं उधर से ही जिस स्थान पर आपको डबल बॉन्ड मिल गया वहीं पर उसका स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पाया है, तो 2 लिखेंगे हम लोग। और खास बात क्या है कि डबल बॉन्ड का क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए ENE होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ENE जोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल सा। अब देखिए ये वाइनी लीक हाईलाइट कैसे है, आपको बिल्कुल हम आपको समझा दें। वाइनी लीक हाईलाइट क्यों है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड के साथ ही अगर एक से मिल जाता है, आप पढ़े होंगे डबल बॉन्ड के साथ ही अगर कहीं पर अगर मिल गया X ग्रुप का तत्व जुड़ा हुआ, तो उसी को बोला जाता है वाइनी लीक हाईलाइट। तो वाइनी लीक हाईलाइट यहां पर लिखेंगे हम लोग, वाइनी लीक हाईलाइट, वाइनी लीक हाईलाइट, वाइनी लीक हाईलाइट। अब रहा बात किस कितना डिग्री है, तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इस यहाँ पर हेलोजन ग्रुप का तत्व क्लोरीन है, और इससे कौन कौन से कार्बन सीधा संपर्क में आ रहा है, तो ये 2 नंबर वाला आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, 4 नंबर। अब बिल्कुल आपको हम बता दें कि देखिए मान लीजिए कि हम लोग का ये ड्रॉप का डिब्बा है, ठीक है, और ये बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है, बीच में जुड़ा हुआ है। अब इसके संपर्क में ये वाला पेन आ रहा है, और इसके संपर्क में, दोनों के संपर्क में आ रहा है, और इस पर आपका क्या है, हेलोजन ग्रुप के कोई तत्व जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों को देखना है कि कितने के संपर्क में आ रहा है, सीधा कार्बन कितना जुड़ रहा है, ठीक है, तो उतना ही एल की क्या होगा, डिग्री होगा। तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, देखिए इससे इस कार्बन पर कितने कार्बन सीधा संपर्क में आ रहे हैं, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ठीक है, वाइनी लीक हाईलाइट। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्यारे बच्चों आप लोग गौर से इसको समझिए, ठीक है। और हम एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अगर आपको एलिलिक बेंजिलिक ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ऑर्गेनिक को वीडियो यूनिट 10 का उसमें डाला गया है, एकदम बिल्कुल सिंपल से आपको बताया गया है। तो वहाँ से अगर आप देख कर आएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। 8 नंबर हो गया था, 9 नंबर क्वेश्चन, यह ना 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल से क्या दिया है आपको 9 नंबर क्वेश्चन जो है CH3, उसके बाद है
CH डबल बॉन्ड है, जहां नहीं दिया है सिंगल बॉन्ड आप लगा सकते हैं, ठीक है। जहां नहीं दिया हो रहा था, मान लीजिए बीच में नहीं दिया है तो सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए, क्योंकि कार्बन का 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। तो CH3 CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर CH है, CH, उसके बाद फिर C है, तो C लिख दिए। अब यहाँ पर सवाल बनता है आपका, ये ब्रैकेट में आया तो ब्रैकेट में आया तो नीचे लिखिए, सिंपल से तो बताए हैं, ठीक है। अब नीचे ये लिखा गया। और CH3 देखिए, CH3 भी क्या है, ब्रैकेट में ही है और 2 बार है, 2 बार। तो एक बार इसको क्या कीजिए, आप ऊपर लिख लीजिए, एक बार ऊपर लिखिए, एक बार ऊपर लिखेंगे हम लोग, एक बार नीचे लिखा जाता है, तो नीचे तो जुड़िए गया है, BR भी तो आया है, तो सामने जगह बचा हुआ है तो सामने जोड़ेंगे। चलिए अब इसका नामकरण करते हैं हम लोग। तो देखिए यहां से हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। इधर से क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है इसमें, ठीक है। तो यहां पर 4 ब्रोमो, 4 मेथिल, 4 मेथिल, 5 गो कार्बन है तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किधर से गए हैं, इधर से 2 नंबर पर आ रहा है तो 2 नंबर लिखना स्थान जरूरी है, 2 ENE लिख देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर भी आपको समझना है कि 9 नंबर जो है क्या है, तो 9 नंबर देखिए बिल्कुल ये क्या हुआ है कि sp3 बनेगा ये वाला कार्बन, लेकिन इसके बगल वाला आपका क्या बनेगा, sp2 बनेगा, ठीक है, sp2 बनेगा। तो जब sp2 बनेगा तो अब यहाँ पर इसका कौन सा होगा, ये होता है आपका एलिलिक हैलाइड। कौन सा होता है, एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का आपको बिल्कुल सिंपल से समझना है कि जिस कार्बन पर अगर X जुड़ा है, कोई हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व जुड़ा है, वो आपका क्या होगा, sp3 होगा। लेकिन उसके बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा, उसके बगल में जो कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा वो आपका सिंपल से है क्या होगा, बगल वाला sp2 होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड का जगह ले लेता है तो sp2 होगा। तो इसलिए ये आपका क्या होगा, एलिलिक हैलाइड होगा। और कितना डिग्री होगा, तो इस पर देखिए 3 गो जुड़ा है, एक इधर से, एक इस साइड से, एक ऊपर से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ठीक है। एलिलिक हैलाइड बिल्कुल सिंपल से आप समझेंगे, घबराने की बात नहीं है, आराम से 1 से 2 बार देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 पर आते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर बताएंगे आप लोग को, गौर से देख लीजिए कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि P है, M है, O है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि देखिए एक ट्रिक आपको बिल्कुल सिंपल से ध्यान रखना है कि अगर ये बेंजीन है, बिल्कुल सिंपल से समझेंगे इसको, कोई घबराई नहीं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हैलोजन ग्रुप का कोई तत्व जुड़ा है या कोई भी क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो अगर यहाँ से हम काउंटिंग करना चालू करते हैं, गौर से देखिएगा और बात को समझिएगा। कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी, यहाँ पर जी हम लिख देते हैं, जी का मतलब हो कोई भी क्रियात्मक समूह। तो बिल्कुल आपको सिंपल से क्या ध्यान रखें कि यहाँ से अगर मान लीजिए हम काउंटिंग करते हैं तो यहाँ से 1 और ये क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से 1 हुआ तो यहाँ पर भी आएंगे तो क्या होगा 2 होगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा कि अगर 1,2 बेंजीन पर आता है तो उसके लिए क्या होता है, अर्थो लिखा जाता है, ORTHO, अर्थो। इसी को संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है, इसी को संक्षिप्त में हम लोग क्या करते हैं, O लिख देते हैं, O डैश, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी अर्थो हुआ, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे। अब ये 1 2 हुआ, यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा 3, लेकिन इधर भी आएंगे तो क्या होगा 3 ही होगा, यानी 1,3 का मीनिंग क्या हुआ
1,3 का मीनिंग होता है मेटा होता है। 1,3 का मीनिंग क्या होता है, यानी मेटा होता है, ठीक है। और मेटा को संक्षिप्त में लिखा जाता है, मेटा को संक्षिप्त में लिखा जाता है एम, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है, एम दिया है। बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, हड़बड़ाई नहीं। अब देखिए 1,4, तो 1,4 के लिए क्या होगा, बिल्कुल गौर से देखिए। अब देखिए इधर से अगर आए, इधर से चल कर आए, यहाँ पर आएंगे तो 4 नंबर, और इधर से भी चल कर आए तो क्या होगा, 4 नंबर। तो 1,4 के लिए पैरा होता है, बिल्कुल इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। 1,4 के लिए क्या होगा, पैरा होगा, और पैरा के लिए संक्षिप्त में क्या लिखा जाता है, पी लिखा जाता है प्यारे दोस्तों। तो इसको नोट कीजिए। अब इसको आप नाम एक रख दीजिए, एनेस्ट्रिक, एनेस्ट्रिक, एनेस्ट्रिक यानी निराला स्टडी ट्रिक। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहले इसमें बेंजीन को लिया जाता है, बेंजीन को पकड़ेंगे हम लोग। ये C6H4 है, तो इसका मतलब बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन का आप जानते हैं फार्मूला का होता है ना, C6H6 होता है। लेकिन यहाँ से 2 H कम होने की वजह क्या है कि एक इधर से Cl जुड़ गया है और एक इधर से कोई समूह जुड़ गया है, R पार्ट जुड़ गया है। तो आइए बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग बेंजीन को बनाएंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ये देखिए हो गया हम लोग का बेंजीन। अब इसका मीनिंग आपको बताते हैं कि ये दिया क्या है, पी दिया है। पी के मतलब क्या हो गया, Cl जो है कहीं पर 1 नंबर पर आप स्थान दे सकते हैं। तो चलिए हम इधर दे दिए Cl का, और यहाँ से आप जाइए इस ओर पर जाइएगा तो आपका क्या होगा, 4 नंबर, 1 2 3 और ये क्या हुआ 4। तो यहाँ पर आपको क्या जोड़ना है, आगे दे रहा है CH2, तो CH2 को लिखेंगे हम लोग सिंपल से। उसके बाद क्या है CH है, और CH के बाद CH3 आपका कितना है, 2 गो है। तो एगो को सामने जोड़ लीजिए और एगो को आप क्या कीजिए, नीचे जोड़ लीजिए। बिल्कुल इस तरह से पहले आपको संरचना बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब ये आपका जब नंबरिंग हुआ अगर बेंजीन, तो ये हो गया साइड चेन, और साइड चेन में भी एक आपका क्या है, साइड चेन। अगर इसको यहाँ से काउंटिंग करें तो 1 2 और ये क्या होगा 3, तो ये भी तो एक साइड चेन हो गया, और ये भी आपका एक क्या हो गया, साइड चेन हो गया बेंजीन का पार्ट। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, बिल्कुल आप सिंपल से इसको गौर से क्या कीजिए कि देखिए हम लोग इसको बिल्कुल सिंपल से कैसे लिखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 10 नंबर क्वेश्चन है। तो सिंपल से देखिए 1 नंबर पर क्या है, 1 क्लोरो। उसके बाद देखिए 4 नंबर पर तो 4, और 4 नंबर पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 4 नंबर पर ये जुड़ा हुआ है, और 4 नंबर पर ये 2 नंबर पर हम लोग को क्या आया है, 2 नंबर पर आया है CH3, तो ये हो जाएगा आपका 2 मेथिल। और 4 नंबर पर ही 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के चेन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है, आप जानते हैं। और साइड चेन में आया तो आपको बिल्कुल YL लगा लेना है। क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपिल, और कोष्टक को क्या करना है, बंद करना है। बिल्कुल आप समझेंगे आराम से। अब देखिए यहाँ पर अब इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। तो ये हो गया आपका बेंजीन, नाम तो हो गया 1 क्लोरो 4 2 मेथिल प्रोपिल बेंजीन, नाम हो गया। अब आपको लिखना है क्या, अब इसमें भी आपको लिखना है एल्किल हैलाइड है कि बेंजिलिक है कि एरिल है। तो सिंपल सा ध्यान दीजिए, कहीं पर अगर आपको बेंजीन में ही अगर हैलोजन ग्रुप का कोई भी तत्व अगर मिल गया, जुड़ा हुआ एकदम सीधा संपर्क में बेंजीन ही मिल गया, तो उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड ये होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, एरिल हैलाइड। अब लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि डिग्री भी क्या लिख लें इसको, यस लिख सकते हैं। ये है हम लोग का कैलोरीन, और कैलोरीन यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है। तो इस कार्बन पर देखिए यहाँ पर भी आपका क्या होता है, कार्बन तो पार्ट है, जहाँ पर पॉइंट वहाँ पर कार्बन है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से सीधा संपर्क में आ रहा है, 2। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री एरिल
एरिल हैलाइड। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। फास्ट, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको। बिल्कुल इस ट्रिक को आपको याद रखना है, एकदम सिंपल से। 1,2 आए तो अर्थ हो, 1,3 आए तो मेटा, और 1,4 आए तो पैरा, ठीक है। अब आइए सीधे से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने पर, 11 नंबर पर। 10 नंबर को मिटाते हैं हम लोग। 11 और 12 क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल से, और इसी पर हम लोग क्लास को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी देखिए सबसे पहले आप गौर फरमाइए। इधर कहीं पर भी आपको अगर ये देखिए C6H4 मिल गया तो बेंजीन बना लीजिए। चलिए यहाँ पर हम लोग बेंजीन बना लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से आपको सोचना है। कहीं पर भी अगर आपको C6H4 मिले या H6 मिले, बेंजीन ही समझना है। बेंजीन हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर एम आया है, तो एम किसके लिए होता है, एम आपको अभी अभी बताएं कि 1 कमा कितने के लिए लगता है, 3। तो कहीं पर इनिशियल टाइम आप इसको 1 नंबर मान लेंगे कहीं पर इस बेंजीन में। तो यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर हो गया Cl। अब यहाँ से काउंटिंग करके आप मान लीजिए कि 3 नंबर पर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो 1 2 3 यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या जोड़ना है, CH2, उसके बाद क्या है, C है, तो C को लिखेंगे। और यहाँ पर गौर से देखिए CH3 का क्या है, होल थ्राइस है। होल थ्राइस का मतलब क्या हुआ, यानी CH3 3 गो है, तो इसी कार्बन पर जुड़ेगा। तो एक बार ऊपर जोड़िए, एक बार ऊपर जोड़ दीजिए एगो का, एगो को नीचे जोड़ दीजिए, और एगो को इसके सामने जोड़ दीजिए। ऊपर नीचे के काम खत्म हो जाए तो सामने जोड़ना है, ठीक है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ये हो गया 1 2 3, ये हो गया आपका 4 5 6, ये तो हो गया हम लोग का नंबर 1। लेकिन इसमें भी साइड चेन में भी साइड चेन आया है, तो इसको अलग करेंगे। 1 2, ये हो गया 3, ये भी आपका साइड चेन हो गया, ये भी साइड चेन हो गया। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग को यहाँ पर CH3 रहता तो मेथिल लिखते, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो गया है और Cl जुड़ गया है, तो इसको लिखेंगे हम लोग क्लोरोमेथिल। तो कितने नंबर पर आया है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से 1, ठीक है, एक क्लोरोमेथिल, एक क्लोरोमेथिल हो गया। अब देखिए पार्ट कितने पर जुड़ा है, 3 नंबर पर, तो 3 लिखेंगे, कोष्टक फिर लगाएंगे, ठीक है। अब ये 3 नंबर पर ये वाला जुड़ा है, 2 नंबर पर 2 गो साइड चेन है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,2, और इसके लिए लगेगा आपका एक ही जैसा रहे तो डाई, ठीक है, डाई। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, चलिए ठीक है। 2,2 डाई मेथिल हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये भी तो हम लोग का साइड चेन में आया है 3 गो कार्बन, पहले इसको साइड चेन के में साइड चेन आया है, तो पहले उसको लिखकर फिर इस साइड चेन को लिखेंगे, इसको लंबा वाले को। तो ये 3 कार्बन हो रहा है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और YL जोड़ देंगे, प्रोपिल। कोष्टक को बंद करेंगे, इसका नाम क्या है, बेंजीन, तो बेंजीन लगाएंगे, सिंपल सा बेंजीन हो गया। अब यहाँ पर सवाल बना कि अब तो ये देखिए CH और यहाँ पर Cl है, सीधे तो संपर्क में नहीं है कि इसको एरिल हैलाइड लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा बेंजीलिक हैलाइड। क्या होगा, बेंजीलिक हैलाइड, ठीक है। सिंपल से इसको आप गौर से इसको देख लीजिए, 11 नंबर है हम लोग का, और कितना डिग्री एल्किल हैलाइड बन रहा है ये भी आपको बिल्कुल सिंपल से हम समझा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि ये हो गया H और एक H इधर, और यहाँ पर हो गया Cl, यहाँ पर क्या था, CH2 और Cl था,
ये Cl इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन पर यही वाला ना एक कार्बन आया है ये, तो एक, और ये है क्या बेंजिलिक। कभी भी बेंजीन के पार्ट में अगर कार्बन जुड़ गया, ठीक है, और उसके साथ क्या आया है Cl आया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। लेकिन अगर यही सीधा अगर संपर्क में आ जाता, यहाँ पर कार्बन नहीं होकर यहाँ पर क्या हो जाता Cl हो जाता, तो यहाँ पर अगर Cl होता तो उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये कार्बन आने के बाद आपका Cl आया है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? बेंजिलिक हैलाइड। तो देखिए बेंजिलिक हैलाइड कितना डिग्री है बताइए आप लोग, कितना डिग्री है? इस कार्बन से तो मात्र एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री ही होगा, 1 डिग्री बेंजिलिक हैलाइड। नोट कीजिए इसको जल्दी से, हरी आप। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा, नोट कीजिए इसको। इसी बेंजीन पर उसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, समझ गए होंगे आप लोग, या पॉज कर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। बेंजीन को हम नहीं मिटाएंगे, देखिए। चलिए ना बेंजीन को ही मिटाते, कितना टाइम लगेगा बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए देखिए फिर से हम लोग बेंजीन बनाना ही है, देखिए क्योंकि C6H4 आया, तो इसको हम लोग बेंजीन बनाएंगे ही बनाएंगे। बेंजीन हो गया। अब गौर फरमाइए, अर्थों के मतलब क्या होता है? अर्थों का मतलब 1,2 होता है। अभी तो बताएं आपको। तो 1 नंबर यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है Br है, तो Br को पहले लिख लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग 2 नंबर पर जोड़ना है हम लोग को, तो यहाँ पर 2 हुआ, 1 2, इधर भी आपका 1 2 होगा, इधर भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर पर जोड़ना है। अब अर्थों का मतलब होता है 1,2, तो यहाँ पर हम लोग क्या जोड़ेंगे CH है, उसके बाद CH2 है, यहाँ पर फिर C है, सॉरी भाई, यहाँ पर हम लोग का CH है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम देख लिए, जल्दी से इसको मिटाते हैं, ठीक है। इसको चलिए मिटा ही देते हैं, अरे इसलिए समझिए। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है CH है, CH को लिख दिए, फिर CH3 आपका ब्रैकेट में है, इसको नीचे लाइए, नीचे तो CH, नीचे इसको CH3 कर लिए हम लोग। उसके बाद क्या है CH2 है, तो इसमें CH2 हो गया आपका, फिर क्या है CH3, बिल्कुल सिंपल से। अब इसको 1 2 नंबर पर जुड़ा है, ये होगा 1 2 और ये होगा क्या 3। तो देखिए साथियों, प्रिय छात्रों, यहाँ पर 1 नंबर पर हम लोग का जुड़ा है क्या ब्रोमो, 1 नंबर को ब्रोमीन जुड़ा, तो 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद 2 नंबर पर जुड़ा है, तो 2 नंबर पर देखिए कि 2 नंबर पे ये वाला जुड़ा है, और इसके साथ बिल्कुल सिंपल से 1 नंबर पर एक साइड चेन आया है, तो एक हो जाएगा मेथिल, और टोटल ये 3 गो कार्बन साइड चेन में आया, तो ये हो जाएगा आपका क्या प्रोपिल, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद क्या है बेंजीन, ठीक है, IUPAC नेम हो गया। अब बताइए कि ये सीधा तो संपर्क में आ गया है ना, हेलोजन ग्रुप का सीधा जुड़ा है बेंजीन पर। जब सीधा संपर्क में हेलोजन ग्रुप के तत्व बेंजीन पर आए, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, एरिल हैलाइड। ये होगा आपका एरिल हैलाइड। कितना डिग्री है भाई बताइए आप लोग। तो देखिए ये इस कार्बन से जुड़ा है, और इस पर कितना कार्बन, एक ये वाला जुड़ा है, और ये एक जुड़ा है सीधा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ पर भी आपका क्या होता है कार्बन। तो इस कार्बन के संपर्क में सीधा कितना आया 2 कार्बन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 डिग्री एरिल हैलाइड। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपका अभ्यास प्रश्न कैसा लगा ये क्वेश्चन आप लोग जरूर बताइए, ठीक है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए इसको।